जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड डेली जी के सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम उन चुनिंदा प्रश्नों को हल करते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी या जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सेशन को। बाकी अगर आप इस सीरीज के अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कुमाऊं का इतिहास आपका लिखा था बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, इनको कुमाऊं केसरी या कूर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगर दो पुस्तकें हैं जो अन्य महत्वपूर्ण हैं उनको अगर मैं आपको बताऊं तो हिमालयन गजेटियर भी याद रखना। ठीक है, हिमालयन गजेटियर जो कि लिखा था आपका एटकिंसन ने। ठीक है, किसने लिखा था? ये लिखा था आपका एटकिंसन ने। और एक और है ब्रिटिश गजेटियर। अगर पूछ ले ब्रिटिश गजेटियर किसने लिखा था? ये लिखा था आपका H.G. वाल्टन ने। ठीक है, H.G. वाल्टन ने। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक का नाम क्या है या नाम है? तो ये लिखा था आपका मुकुंदी लाल ने। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। उत्तरांचल का इतिहास के लेखक का नाम है। तो उत्तरांचल का इतिहास जो लिखा था वो लिखा था आपका ये बुक शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, ये जाने माने क्या थे? इतिहासकार थे। इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो गोरा बादल कई बार पूछा जा सकता है, तो गोरा बादल इन्होंने लिखा था। एक और है आपका गढ़वाली मेघदूत। ठीक है, गढ़वाली मेघदूत ये इन्होंने लिखा था। वैसे जो मेघदूत है वो किसने लिखा था? वो लिखा था आपका कैलिदास ने। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल उत्तरांचल का इतिहास, इसको टिक करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुराना समाचार पत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सबसे पुराना समाचार पत्र इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जो प्रकाशित हुआ था लगभग ये 1871 से, ठीक है, 1918 ईस्वी के बीच में ये प्रकाशित होते रहा। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जो थे वो इसके पहले जो है संपादक या संस्थापक थे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पहले संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र, यहाँ पर पूछा गया है हिंदी समाचार पत्र, तो कंफ्यूज न हो। समय विनोद ये जो है सबसे पहले छपा था 1868 ईस्वी के करीब। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो बिरथी जलप्रपात कई बार पूछा गया है। ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है। लगभग 125-26 मीटर से यहाँ पर जो झरना है वो गिरता है, बिरथी जलप्रपात। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये कई बार पूछा गया है। देहरादून, ऋषिकेश, चकराता या चंपावत? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका चंपावत जनपद में काली नदी, ठीक है, काली और आपका सरयू नदी के संगम पर ये स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। राइट, कई बार ये भी पूछा जाता है कि आपका काली और सरयू नदी कहाँ पर मिलते हैं? तो ये पंचेश्वर से थोड़ा सा आगे यहाँ पर जो जगह है वहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है, पंचेश्वर के निकट में ये मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? तो शिक्षा क्षेत्र का पुराना नाम हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर जो ये मिस टाइप यहाँ पर ये हो रखा है, ये शिक्षा नहीं है। राइट, ये है किच्छा। क्या है? ये किच्छा है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? तो किच्छा का जो पुराना नाम है वो है दरऊ। ठीक है, दरऊ है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी हो रखी है, तो दरऊ है। ठीक है, ऑप्शन बी दरऊ है। और कई बार पूछा जाता है इसका अन्य नाम भी है। ठीक है, दरऊ तो है ही है, साथ में किलपुरी भी इसको कहा जाता है। क्या? किलपुरी, आप इसको भी नोट डाउन करेंगे, किलपुरी। तो ये शिक्षा नहीं, किच्छा है यहाँ पर। ठीक है, किच्छा जो कि उधम सिंह नगर में एक जो है विकास खंड वहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं लिखते थे? हम सभी लोग जानते हैं कि सुदर्शन शाह काव्य रचनाएं लिखते थे, लेकिन किस नाम से लिखते थे? तो कवि सूरत, कवि सूरत के नाम से वो लिखते थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुंजापुरी मंदिर स्थित है? तो कुंजापुरी मंदिर स्थित है, कहाँ पर है? ये है आपका टिहरी गढ़वाल में ये स्थित है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जाति या जनजाति से संबंधित एक न एक प्रश्न आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजाति समूह है, तो सबसे छोटा यहाँ पर पूछा गया है, ये है आपका कौन सा? राजी जनजाति समूह क्या है? सबसे छोटा है। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति समूह, तो थारो जनजाति सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से ये ज़्यादातर आपका जो सितारगंज, खटीमा, किच्छा इन क्षेत्रों में ये निवास करती है। यहाँ के लगभग 141 गांवों में ये निवास करती है। ठीक है, कई बार प्रश्न इन पर भी बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तांबा खानी सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये तांबा खानी सुरंग कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। ये स्थित है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जनपद का है, तो उत्तरकाशी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो क्षेत्रफल है वो उत्तरकाशी का है सबसे बड़ा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैवाड़ क्षेत्र का संबंध किस जनपद से है? तो गैवाड़ क्षेत्र का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? ये है आपका अल्मोड़ा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्मोड़ा को यहाँ पर। अगला प्रश्न, झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित है? साथियों, जो झूमिंग कृषि होती है वो क्या होती है कि स्लैश एंड बर्न वाली यहाँ पर जो है प्रथा चलती है, यानी कि जहाँ भी कहीं पर जंगलों में आप उपजाऊ दिखती है ज़मीन, उसको पहले जलाया, उसको साफ करने के बाद कुछ साल तक वहाँ पर खेती करते हैं जब तक ज़मीन उपजाऊ रहती है। उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, फिर अन्य किसी क्षेत्र पर चले जाते हैं और यही सेम प्रोसेस उनका रहता है। ठीक है, तो ये किस जनजाति से संबंधित है? तो राजी जनजाति ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 2005। इसको याद रखेंगे। कहाँ पर? देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूंठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? तो किसने करी थी? सोमचंद, देवीचंद, बाज बहादुर चंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है, साथियों, एक प्रश्न आप सभी के लिए है। ये प्रश्न है आपका, कुमाऊं के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसको सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो आप सर्च जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, जीके ट्रिक्स। तो रीजनिंग आसान ट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी जीके तो कई सारे चैनलों पर यहाँ पर मिलते रहती है उत्तराखंड वन लाइनर टाइप में। ठीक है, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।